अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक सामने के हवाले से आगाह करें कि कराची के करीब मुसाफिर वैन बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी। हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 6 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची के करीब मुसाफिर वैन बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी। हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 6 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हैदराबाद से कराची आने वाली मुसाफिर वैन नूरियाबाद के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी में मोटरवे पर सफर कर रही थी कि किसी चीज से टकराने के बाद कलाबाजियां खाते हुए हाईवे से नीचे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में वैन के अंदर मौजूद सिलेंडर एक जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में वैन में आग भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को लपेट में ले लिया। मौके पर रेस्क्यू न मिलने पर मुसाफिरों की हलाकतें ज्यादा हुईं, जबकि इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस ने पहुंचकर FWO की फायर ब्रिगेड तलब की, जिसने आग पर काबू पा लिया। मोटरवे पुलिस ने ईदी की मदद से लाशों और जख्मियों को निकालकर पहले नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर बाद अज़ां कराची मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे की तफ्तीश जारी है। हादसे की वजूहात मालूम की जा रही हैं। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 6 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बदकिस्मत खानदान हैदराबाद लतीफाबाद से कराची अपने अजीजो अकारिब से मिलने आ रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर ट्रांसपोर्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की तफसीलात तलब कर ली और जख्मियों के हर मुमकिन इलाज की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदी होगी। पाकिस्तान में पायदार अमन अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम से मशरूत है। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। हमसाया मुल्क में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात बहुत मुश्किल हैं, जिसमें तमाम फरीक़ैन को सब्र का मुज़ाहिरा करना होगा। अमरीकी जरीदे में अफगान मुफाहमती अमल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से जल्दबाजी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला को गैर दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम ताकत से कायम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में जंग का खात्मा होगा। सदर ट्रंप ने 2018 में अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में अमन मुआहिदा हुआ, जिसने अफगान क़यादत और तालिबान के दरमियान बातचीत की बुनियाद फराहम की। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमन के लिए तमाम फरीकों ने हिम्मत और लचक का मुजाहिरा किया। अमरीका और इत्तहादियों ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए ताउन किया। बरसों से अमन को तरस से अफगान अवाम की ख्वाहिश पूरी हुई। अफगानियों को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगान जंग में अफगानियों के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात मुरत्तब हुए। कई दहाइयों से पाकिस्तान 40 लाख महाजरीन की देखभाल कर रहा है। पाकिस्तान में पायदार अमन अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम से मशरूत है। वजीर दिफा परवेज खटक ने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी के हमरा रूस में कसीरुल मुल्की क्यूकास फौजी मशकों का मुआयना किया और पाकिस्तानी और चीनी फौजी अहलकारों से मुलाकात भी की। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की फौजी मशकें 2020 में रूसी शहर आस्तरखान में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी भी वजीर दिफा के हमरा थे। वजीर दिफा ने मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात भी की और उनकी पेशावराना कारकर्दगी को भी सराहा। गुज़श्ता रोज इख्तिताम पजीर होने वाली मशकों में रूस, बेलारूस समेत दीगर ममालिक के दस्ते शरीक हुए। भारत ने तकनीकी तरबियत न होने के सबब मशकों से राह फरार इख्तियार कर लिया। भारतीय फौजी हुकाम की जानिब से मशकों में शिरकत न करने का बहाना कोरोना वायरस को बनाया गया। जंगी मशकें 21 सितंबर से शुरू हुई थी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा, रेलवे अराजी पर तजावुजात का नक्शा कल जारी कर दिया जाएगा। रेलवे की जगह पर तजावुजात करने वाले अपना इंतजाम कर लें।
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तमाम लाइन्स क्लियर कराए जाएं, अदालत के फैसले पर पूरा अमल होगा। बेदखल लोगों को बसाना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। कल नक्शा आपको दे दिया जाएगा कि हमारे रेलवे की तजावजात कहां तक हैं, लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने इसको गिराना है, सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं छोड़ रहा। इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट भी करेगी। हमारी सिंध गवर्नमेंट से केसीआर के बारे में कोई लड़ाई नहीं, हम सिंध गवर्नमेंट को साथ लेके चलेंगे। सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब से मैंने 2 मीटिंग्स की हैं, बड़ी कामयाब की हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का हमारे साथ पूरा तावन है, कमिश्नर का पूरा तावन है। केसीआर के मसले में मरकजी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पे है। रेलवे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा उस पर अमल दरामद कराएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि कराची के लोगों के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज्बा है, इसी तरह मरकज और सूबे के अंदर भी यही जज्बा हो ताकि केसीआर अपने वजूद में आ जाए। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इसने अपनी सियासत की भेड़ न चढ़ाए। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आजादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। हुकूमती आमिराना रवैये को देखते हुए ताउन न करने का फैसला किया। स्पीकर को इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मुदाखलत करे। APC के नुमाइंदा इजलास में मंजूर करदा करारदाद और फैसले की पासदारी करेंगे। हुकूमत ने कौमी मफाद में ऑपोजिशन के हर ताउन को ठोकर मारी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के सिलसिले में SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के मामले की तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। लीगी MNA तलाल चौधरी पर तशद्दुद के मामले पर पुलिस की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। ASP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक कमेटी के सरबराह होंगे। SHO थाना मदीना टाउन और SHO थाना विमेन फरहा बतूल कमेटी की मेंबर हैं। कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज तलाल चौधरी को किसी ने मारा जिससे उनका कंधा टूट गया और दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए। तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के दरमियान पहले अच्छे ताल्लुकात भी रहे। दोनों के दरमियान कुछ अर्सा कबल लड़ाई हुई तो बढ़ती चली गई। साबिक नून लीगी MNA तलाल चौधरी का कहना था कि मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया, मुझे उन्होंने तंजीम साजी के लिए बुलाया था, उन्होंने मेरा मोबाइल फोन पकड़कर वीडियो बना ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी ने वोट को नहीं नोट को इज्जत दी। नवाज शरीफ भगोड़े हैं, पाकिस्तान वापस आए और कोर्ट को भी इज्जत दें। जंदाल से रिश्तेदारी, मोदी की वालदा को दी गई साड़ी कोई नहीं भूला। तलाल चौधरी कहते हैं रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया। नून लीग की तंजीम साजी दिन नहीं रात को होती है। शरीफ जो आज वोट को, नवाज शरीफ एंड कंपनी, बिलावल भी कहता है कि नवाज शरीफ ने क्या हमें डायरेक्शन दी है। वो लोग जो आज वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, एक वक्त था इनके इक्तदार में इन्होंने नोट को इज्जत दी, नोट को इज्जत दी इन्होंने, और आज इनको वोट याद आ गया। हम कहते हैं भाई नोट को इज्जत आपने दे ली, बहुत नोट इकट्ठा कर लिया। वोट को इज्जत देने की नवाज शरीफ साहब अब आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नोट आपने इज्जत दे दी, वोट को भी इज्जत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 25 जुलाई 2018 को और वजीर आज़म इमरान खान को वोट के जरिए आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अब मैं नवाज शरीफ एंड कंपनी से कहता हूं कि कोर्ट को इज्जत। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नाइट पार्टी बन चुकी है। कल तलाल साहब कह रहे हैं रात को 3 बजे मुझे कार्नर मीटिंग के लिए, सियासी मीटिंग के लिए बुलाया, तंजीम साजी के लिए। दिन में तो इनकी तंजीम साजियां हो नहीं सकती। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके बफर जोन में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई जिसे खाली करा लिया गया। SBCA की जानिब से इमारत का मुआयना करने के बाद इमारत को तोड़ा जा रहा है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से जो इस वक्त मौजूद है हादसे के मकाम पर। जी अता बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना हो रहा हो। बफर जोन का इलाका हो, जमशेद रोड हो, लियारी हो, ओल्ड सिटी एरिया हो, जहाँ पे जो है 120 गज, 80 गज, 60 गज के प्लॉट के ऊपर जो है 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं, जिसके बाद हादसा रोनुमा होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के इलाके बफर जोन में एक रहायशी इमारत जो 3 मंजिला है वो टेढ़ी हुई थी, जिसके बाद जो है
है उस इमारत में जो रहायश पजीर लोग थे उनसे वो इमारत को खाली करा लिया गया था और रहायशियों को वहाँ से हटा दिया गया था। मैं इस वक्त बफर जोन के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे दिखाए कि वो इमारत के बाहर मौजूद हूँ, इमारत को जो है तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, डिमोलिश की जाएगी पूरी इमारत। लेकिन यहाँ पे एसबीसीए की नाअहली है कि उन्होंने किसी हैवी मशीनरी का सहारा नहीं लिया, बल्कि 3 से 4 मजदूरों को लगाया हुआ है। 3 मंजिला इमारत है ये, 120 गज के ऊपर ग्राउंड+3 ये इमारत बनाई गई थी। जो गुज़िश्ता रात जो है ये इमारत टेढ़ी हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। सिर्फ यही सानिया नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो है शहर में जो है रवां साल ये 5वां वाक़या जो है वो रोनुमा 5 वाक़या रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बिल्डर माफिया जो है वो सरगर्म है। बिल्डर माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। महमूदाबाद है, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, जहाँ पे जो है वो तेजी से जो है गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। लेकिन SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अब भी होश के नाखून नहीं ले रही है। जब इमारत बन जाती है, तामीर हो जाती है और फिर कोई हादसा पेश आता है, एक तो गैर नाकिस मटेरियल के तहत इमारतें बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। जब कोई हादसा पेश आता है तब SBCA जाके एक्टिव होती है। उसके अलावा जो है SBCA सो रही होती है, जिसके तहत जो है जिसकी वजह से जो है ये वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं। जी अता हुसैन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के फेडरल बी एरिया में सीवरेज और गंदगी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सनती शहर में नकासी आपका मुनासिब इंतजाम न होने का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया दस्तगीर 14 में सीवरेज का गंदा पानी अब तक साफ ना हो सका, जिससे दुकानदारों के साथ साथ नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 3 से 4 माह हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी तो पहले से ही जमा था। अब तो सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पर जमा हो चुका है, जिसके बाइस ग्राहक दुकानों में आने से कतरा रहे हैं। बारिशों का सिलसिला हुआ, बारिश के बाद इस गटर ने जो है जीना अजाब किया हुआ है दुकानदारों का। खास तौर पे जो छोटे दुकानदार हैं वो बेचारे बिल्कुल जो है ना, आप ये समझे बैठे हुए रात भर मक्खियां उड़ाते रहते हैं। इस गटर के पानी में कौन कस्टमर उतर के आएगा। दुकानदारी तो रही नहीं यहाँ पे अब, और तकरीबन 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे बढ़ गया, गटर उबल रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे तकरीबन ये 2 महीने हो गए, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। ना नमाज पढ़ने के रहे, ना कारोबार करने के लिए कोई गुजरता नहीं है। कस्टमर यहाँ से पूरा दिन ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही घर चले जाते हैं। कोई कस्टमर यहाँ से नहीं गुजरता, कोई हाल वाल नहीं है। गड्ढा हो चुका है मस्जिद के सामने, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। आगे गड्ढा हो चुका है, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सुबह आते हैं नजिस हो जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ नहीं सकते। जबकि मस्जिद के सामने भी सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, जिससे नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है नमाजियों को। बचते बचाते आते हैं, नमाज पढ़कर बड़ी मुश्किलों से वापस जाते हैं और बस अपने आप को बचाते हैं, अपने कपड़ों को बचाते हैं, गंदी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा है ये सब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी अब भी मौजूद होने के बाइस जहां पर आम लोग परेशान हैं, वहां ताजिर बिरादरी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 माह गुजर जाने के बावजूद दस्तगीर नंबर 14 का जो इलाका है वो सीवरेज के गंदे पानी से पाक ना हो सका, जिससे यहाँ के शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। रेंजर्स क़याम अमन के साथ साथ अवामी खिदमत में भी पेश। गोटकी की गवर्नमेंट हाई स्कूल, कादरपुर सिविल अस्पताल, बस्ती इनायत शाह में फ्री मेडिकल कैंप। जिला खैरपुर के इलाके चौंटको में भी फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। इलाका मकीनों को मुफ्त भी सहूलियात मुहैया की गई। मोबाइल लेबॉर्ट्रीज के जरिए मरीजों के एक्सरे, टीबी और हेपेटाइटिस के टेस्ट किए गए। आपको बताया रेंजर्स सिंध क़याम अमन के साथ साथ अवामी खिदमत में भी पेश। घोटकी के गवर्नमेंट हाई स्कूल, कादरपुर सिविल अस्पताल, बस्ती इनायत शाह में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जिला खैरपुर के इलाके चौंटको में भी फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इलाका मकीनों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। मोबाइल लेबॉर्ट्रीज के जरिए मरीजों के एक्सरे, टीबी, हेपेटाइटिस के टेस्ट भी किए गए। लाहौर में सब्जियों और फलों की परवास कम न हुई। सरकारी रेट के बरक्स मुनाफाखोर फलों और सब्जियों को फरोख्त कर रहे हैं। बाजारों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी दिखाई नहीं दे रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, आम दिन हो या इतवार का रोज अशिया खरोनोश की जो कीमतों की परवाज है वो कम नहीं हो सक रही और इसके अलावा जो मुनाफाखोर हैं वो भी सरगर्म हैं।
प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो अमल दरामद है उसको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उसको यकीनी नहीं बना सके। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाजार में खरीदारी के लिए आए हैं। जी आप बताइएगा क्या क्या आपने खरीदा है और रेट के ऊपर क्या कहेंगे आप? आज तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्याज और मिर्चें, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्चें और आलू वगैरह ऐसी चीज़ें सारी महंगी है, सब्जियां सारी महंगी आ रही हैं, ठीक है। उसमें कम से कम रेट लिस्टें किसी ने भी नहीं लगाई हुई और ना ही तुम जस्टेड के छापे पड़ रहे हैं। जी शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं और खुसूसी तौर पर जो सब्ज़ी हैं उनकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आम शहरी की जो ख़रीद से बाहर होते जा रही हैं। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो भी मौजूद नहीं हैं और जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइस लिस्ट जारी की जाती है वो भी दुकानदारों ने आवेजा नहीं कर रखी। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। पेशावर में महंगाई से आजिज़ अवाम के लिए इलाज मुआवजा भी ख्वाब बन गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बर्पा हो गया। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पिछले 6 माह से जो महंगाई का भूत है वो दिन पर दिन जो है वो चढ़ता ही जा रहा है, शहरियों पे सवार है, जबकि उतरने का नाम ही नहीं रहे। मैं इस वक्त एक मेडिसिन की दुकान के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे मेडिसिन तो मौजूद है, लेकिन जिन मेडिसिन जो आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है उनके हवाले से बताता चलूँ तो उसमें भी 20 से 30% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जैसे कि विटामिन सी है, दर्द सर की है, दूसरी जानिब देखा जाए तो शुगर, ब्लड प्रेशर और इन जैसी जो बीमारियां हैं जो आजकल जो हैं वो आम हो चुकी हैं परेशानियों की वजह से। दूसरी जो महंगाई की वजह से जो है वो डिप्रेशन की वजह से ये बीमारियां जो है वो आम हो चुकी हैं, जबकि इनकी मेडिसिन में भी जो है वो मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई पे कंट्रोल करे और जो शहरी हैं उस पर थोड़ा सा रहम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जबकि हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हमारा जो पीछे से दवाई मेडिसिन आती है वहाँ से जो है हमें महंगी मिलती है, रिटेल जो है वो उसमें लिखी होती है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये मेडिसिन जो है वो महंगी की गई है, जिसकी वजह से हम महंगे फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अवैस महमूद आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में भी अद्वियात साज कंपनीज ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद अद्वियात की कीमतों को आसमान से बातें करता देखा गया है। गरीब आदमी अद्वियात खरीदने से महरूम हो गया है। मजीद देखिए जहांज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में भी अद्वियात साज कंपनियों ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 9 से 262% तक 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जहां एक तरफ हुकूमत आटा, चीनी और दूसरी अशियाए जरूरत की कीमतों में कमी लाने में नाकाम रही है, तो वहीं हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात जिनमें मलेरिया, शुगर, अमराज कल्ब, एंटीबायोटिक और दीगर कई अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देकर ड्रग माफिया को नवाजा है। जबकि हुकूमत की जानिब से गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के तमाम दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। 30%, 40% रेट बढ़ा दिया। अब जो 3000 की दवाई आती थी 5000 की हो गई, 6000 की। इंसुलिन में देता था 10,000 रुपए की, अब वो 15,000 रुपए की हो गई। इतने रेट बढ़ा है। वहाँ जान बचाने वाली डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर, शुगर, सबके ऊपर रेट 60-70% मजीद बढ़ गए। ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो हर वो चीज़ के ऊपर रेट बढ़ाए, आवाम को सब्सिडी दे, आवाम का ख्याल करे। गवर्नमेंट के लिए मेहरबानी है और चीज़ों में भी कम करे, लेकिन खुदारा मेडिकल की दवाइयों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये आजकल ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ कहाँ जाए, शुगर का मरीज़ कहाँ जाए, वो बगैर दवाई को नहीं रह सकता। हैदराबाद के शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों में कमी लाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। मजीद बता रहे हैं सज्जाद कासमी। जी सज्जाद।
आज बिल्कुल हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। सितंबर का चौथा हफ्ता है और ये भी गरीब शहरियों पर जो है सितमगर साबित हो रहा है। और इस अगर हफ्ते के हवाले से देखा जाए तो अब महंगाई की शरह में बढ़कर जो है 0.32% तक इजाफा हो चुका है, जबकि मजमूई जो शरह है महंगाई की वो बढ़कर 8.85% तक जा पहुंची। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं जो शहरी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं वो किस हवाले से देख रहे हैं महंगाई में इजाफा, किस हद महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई तो बहुत है, टमाटर भी महंगा हो गया है और सब्जी वगैरह भी महंगी है और कोई चीज़ भी देख लें मतलब हाथ नहीं पड़ने देती, इतनी महंगाई हो गई है। हमारी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म से क्या महंगाई को सस्ता करे। करना चाहिए ना, सस्ता कहाँ है, सस्ता किधर है सस्ता। 100 रुपए के किलो सेब मिल रहा है, बाहर जाओ तो 150 रुपए। इस तरह नहीं होना चाहिए ना। हुकूमत है आप लोगों की, कुछ करें आप, आवाम तो वैसे ही मारी गई है। बिल्कुल केले के हवाले से देखा जाए केले की कीमत जो है वो 150 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंची है। सेब के हवाले से देखा जाए 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। उसके साथ टमाटर की जो कीमतें यहाँ पर अवेजा हैं वो 96 रुपए फी किलो तक जो है बताई जा रही हैं। चीज महंगी तो कोई भी नहीं, फल तो नहीं महंगा, ये करियाना महंगा है, फल तो वही है पुराने रेट। ये पिछले कीमत कितनी थी और अब कितनी? पिछले साल भी यही कीमतें थे, बल्कि पिछले साल से ये सेब जो है सस्ता है। ये पिछले साल यही सेब है 130-140 रुपए था, इस दफा 100-120 बिक रहा है। जैसा कि आपने जाना कि शहरी ये जरूर कहते हैं कि ये दुकानदार हैं और ये जरूर कह रहे हैं कि सस्ती हो, लेकिन जो शहरियों का है ये गिला वो करते नजर आते हैं कि चीजें जो पहले 100 रुपए का अगर सेब था तो इस वक्त जो है 120 रुपए तक है और उसके साथ साथ गोल्डन जो सेब है वो 150 तक जा पहुंचा है। और इस तरह बाकी जो चीजों की वजह से देखा जाए अंडे की कीमतों में इजाफा हुआ है, सर्दी आने से कबल हो चुका है। आटे की कीमत में देखा जाए तो पहले से इजाफा और चीनी की कीमत में मुसलसल जो है इजाफा देखने में आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि फैसलाबाद में 200 एकड़ पर मुश्तमिल मेडिकल आलात बनाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन कायम कर दिया है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पर पैगाम में बताया कि फैसलाबाद में मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन के कयाम से $1.4 अरब के मेडिकल आलात की दरामदात में कमी आएगी। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि डायलिसिस मशीन, हार्ट स्टंट, एक्सरे मशीन और कैनुलास पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। अगला मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन सियालकोट में कायम किया जाएगा। कोरोना से मुतालिक अपोजिशन के इल्जामात को वक्त ने गलत साबित कर दिखाया। वजीर इत्तलात कहते हैं कठिन हालात में आला कारकर्दगी वजीर आजम की हकीकी पहचान है। हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज बरामद हुए। अदाद-ओ-शुमार इमरान खान के कामयाब विजन की गवाही दे रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 98,864, सिंध में 1,35,246 है। पंजाब में 2,229, सिंध में 2,477 अमवात हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 37,525 केसेस और 1,258 अमवात हुई हैं। इस्लामाबाद में 16,324 केसेस और 181 अमवात हुई। कोरोना से मुताल्लिक अपोजिशन के इल्जामात को वक्त ने गलत साबित कर दिखाया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कठिन हालात में आला कारकर्दगी वजीर आजम की हकीकी पहचान है। हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज बरामद हुए। आदाद-ओ-शुमार इमरान खान के कामयाब विजन की गवाही दे रहे हैं। पंजाब में कोरोना केसेस 98,864, सिंध में 1,35,246, पंजाब में 2,229, जबकि सिंध में 2,477 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 37,525 केसेस और 1,258 अमवात हुई हैं और इस्लामाबाद में 16,324 केसेस और अमवात 181 हुई। और मुल्क भर में कोरोना मजीद 6 जाने ले गया। 24 घंटों में 694 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,205 हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 34,20,654 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 694 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 3,10,275 हो गई। वायरस में मुब्तला 2,95,613 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,35,776, पंजाब में 99,128, खैबर पख्तूनख्वा में 37,617, इस्लामाबाद में 16,440, बलोचिस्तान में 15,013, आजाद कश्मीर में 2,649 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,662 तादाद हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,457 हो गई, जबकि 548 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सयाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया।
वजीर आला ने DTS सिस्टम की ऐप का भी इफ्तिताह किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर टूरिज्म पंजाब ऐप का आगाज किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि 511 सियाहती मकामात के बारे में तमाम मालूमात पंजाब टूरिज्म ऐप के जरिए मुहैया की गई हैं। सियाहत के फरोग से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबे के अवाम के लिए हर शोबे में आसानियां पैदा करना होंगी। पंजाब में सियाहत का बहुत पोटेंशियल है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पंजाब को सियाहत का बेहतरीन मरकज बनाएंगे। और उकाड़ा में हुकूमत की जानिब से फसलों के बाकियात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बावजूद फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से स्मोग फैलने का अंदेशा बढ़ चुका है। उकाड़ा और गिरदनवाह में किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है। किसान दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से धुएं के बादल छा जाते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी और स्मोक को फैलने के अंदेशे के बायस इस पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत की गई। अब यह सिलसिला बंद हो जाने के बायस दोबारा किसान अपनी फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, जिसकी वजह से स्मोक फैलने का अंदेशा बढ़ चुका है। मुल्तान FIA साइबर क्राइम विंग ने इनामी रकम का झांसा देकर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से दर्जनों मोबाइल फोन, सिम्स और लैपटॉप कब्जे में ले लिए गए। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स से इतने पैसे गरीबों को नहीं मिलते होंगे जितने के फराडियों की जानिब से पैसे जीतने के मैसेजेस। सादल व अफराद इन बेरहम ठगों के हाथों बुरी तरह लूटे जाते हैं। पैसे तो क्या मिलने, उल्टा लेने के देने पड़ते हैं। इन्हीं बेरहम लुटेरों का एक गिरोह मुल्तान FIA साइबर क्राइम ने बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 21 मोबाइल फोन्स, दर्जनों सिमें और 2 लैपटॉप भी बरामद कर लिए गए। बज़ाहिर अनपढ़ और हुलिये से गंवार लगने वाले ये दोनों बाप बेटा हैं और अब तक कई अफराद को इनामी रकम निकलने का लालच देकर चूना लगा चुके हैं। इंचार्ज साइबर क्राइम हसन जलील कहते हैं कि आवाम को भी चाहिए कि मुहतात रहें ताकि लुटने से बचें। FIA साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर मुल्तान ने बड़ी बरवक्त कार्रवाई करके ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो आजकल सबका मसला है कि जो मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत या एयरवेज जीतो पाकिस्तान के तहत इनाम निकला है, और उस मद में जब आप प्रोसेसिंग फी अदा करते हैं तो फिर आपको मालूम होता है कि आपके साथ झांसा हो गया और ऐसी कोई बात नहीं थी। कहते हैं जहां लालच जिंदा हो वहां ठग भूखे नहीं मरते, मगर साहब अब तो गरीब लालच क्या करे कि उसको आटे दाल की फिक्र ही नहीं छोड़ती। ऐसे में इनामी रकम के फराड मैसेजेस सादा लो अफराद के लिए इमदाद का वो शराब है कि जिसकी आस में बेचारे आवाम खुद ही लुट जाते हैं। आवाम एहतियात करें और ऐसे फराडियों से महफूज रहें। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। और आपको अपडेट करें, नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद क्यों हुआ। DSP की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आयशा रजब के घर पहुंच गई। आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद क्यों हुआ, इसी हवाले से मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला है। 23 सितंबर रात 3 बजे वाक़या पेश आया, जिसपे बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से जो है वो 4 रुकनी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही DSP अब्दुल खालिक कर रहे थे। आज बाकायदा तौर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो मुस्लिम लीग नून की साबिका MNA आयशा रजब के घर पहुंची बयान रिकॉर्ड करने की गर्ज से। तो जब वहां पे पहुंचे तो मालूम हुआ कि आयशा रजब जो है वो घर में नहीं, जबकि इस्लामाबाद में है, जिसपे DSP अब्दुल खालिक का कहना था कि आयशा रजब इस्लामाबाद में है, अगर बयान रिकॉर्ड करने जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। मजीद उनका कहना था कि वाक़े से मुतल्लिक अब तक किसी किस्म की कोई दरखास्त जो है वो दोनों पार्टियों की जानिब से। जैन, आप अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला थाना सदर के इलाके कोहलूवाल से 2 बच्चियों 3 साल की अनाया और 12 साल की सवेरा को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया। मजीद जानेंगे साजिद अवान से। जी साजिद। जी बिल्कुल, गुजरांवाला थाना सदर के इलाका कोलूवाल से 2 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। बच्चियों के वालिदैन के मुताबिक दोनों बच्चियां गुज़िश्ता रोज घर से करीब बाजार में दुकान से किस्त देने गई थी, मगर वापस नहीं आई। इन बच्चियों को बाजार से ही अगवा कर लिया गया। अगवा होने वाली बच्चियों में एक 3 साल अनाया और एक 12 साल सवेरा है। बच्चियों के अगवा होने पर वालिदैन गम से नडाल हैं। दिन दिहाड़े ऐसे बच्चियों के अगवा होने पर पूरे इलाके में खौफ खराज फैल गया है। सही, बहुत शुक्रिया साजिद अवान। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको दीगर खबरों में बताएं कि रावलपिंडी के यू पार्क में नए जानवर और परिंदों की आमद हुई है जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं।
परिंदे और जानवर विभाग की दारुल-हुकूमत के चिड़ियाघर से अयूब पार्क मुंतकिल किए गए। रिपोर्ट करेंगे सुहेल राजा। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन में जानवरों और परिंदों की मुंतकली के हवाले से अयूब पार्क में तकरीब का इनकाद किया गया। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से 44 नए जानवर लाए गए हैं, जिनमें 4 नीलगाय, 3 बैल, 7 बंदर और 17 नायाब किस्म के खरगोश, अड़ियाल, ज़ेबरा और 3 भेड़िए शामिल हैं, जबकि मजीद जानवरों और परिंदों को भी लाया जाएगा। इस मौके पर डीजी आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ अख्तर ने कहा कि आइंदा चंद बरसों में पार्क को जनूबी एशिया का सबसे खूबसूरत पार्क बना दिया जाएगा। बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से नायाब किस्म के जानवर और परिंदे अयूब पार्क मुंतकिल कर दिए गए हैं। 44 जानवर पिछले 2 महीने के अरसे में शिफ्ट किए गए यहाँ पे, और ये जो नया एक्सपेंशन प्लान है जिसके अंदर हम मॉडल लाइन्स पे एक जू अपना बना रहे हैं, वो 6 महीने के अंदर पाया तकमील पे पहुंच जाएगा। उसमें जो नए जानवर हैं वो ऑलरेडी हमने एडजस्ट किए हैं, उनको ऐसे तरीके से हम लोकेट और रीलोकेट कर पाएंगे इसके अंदर। तमाम परिंदों जानवरों के लिए अलग पिंजरे और खाने पीने का इंतजाम मुकम्मल किया गया है, जबकि डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक जानवरों और परिंदों का मुआयना भी करेंगे। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।